कि एक शिक्षा मित्र होते हैं जो काफ़ी समय तक सेवा देने के बाद टीचर बनते हैं और दूसरे हैं जो शिक्षकों की डायरेक्ट भर्ती होती है। लेकिन इनको लेकर के जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह एक समान तरीके से अपनाई जाती है। शिक्षा मित्रों को कुछ वेटेज दे दिया जाता है, भारांक दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मेरिट बहुत ऊपर चली जाती है और उनकी नियुक्ति बहुत ज़्यादा संख्या में हो जा रही है। इन मुद्दों को लेकर के इलाहाबाद में कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं न कहीं से उनके साथ न्याय होना चाहिए, शिक्षा मित्रों को उस तरीके से वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए कि जो डायरेक्ट टीचर बनने के लिए आ रहे हैं उनका नुकसान हो। और सरकार इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट में सुनने के लिए या जाने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट भी इस मुद्दे को लेकर के गंभीर नहीं है। लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस हंगामे के बीच शायद 3 महीने का समय भी दिया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं, कुछ लोग क्या लगभग 40 से 50 लोग हैं। हम जानना चाहेंगे उन लोगों से ही कि आखिर सरकार का यह फेल्योर है या किस तरीके से सरकार को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश प्रताप सिंह है। सर्वेश जी, ये जो आप लोग बातचीत कर रहे हैं और कोर्ट में जाने के लिए मामला बैठ के बताइए, बैठ के, कोई बात नहीं, एक पूरा इशू क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ था 1,37,000 पद का। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था राज्य सरकार को कि 2 बार में वो पद भरे जाएँ। तो पिछली भर्ती 68,500 निकाली गई, वो भरी गई, पूरी की गई राज्य सरकार द्वारा। अब दूसरी भर्ती उसी 1,37,000 पदों की दूसरी किस्त का नोटिफिकेशन 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। 69,000 पदों के लिए उसकी परीक्षा 6 जनवरी को कराई गई। उसमें कट ऑफ 60-65 कट ऑफ, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी योग्य शिक्षकों की बात करते हैं, गुणवत्ता की शिक्षा की बात करते हैं, उसी को आधार बना के उसमें 60-65 कट ऑफ लगाया गया कि 60-65 कट ऑफ जो 60-65% नंबर उसमें पा रहे हैं वो लोग आगे की प्रक्रिया में जाएंगे। लेकिन कुछ विशेष वर्ग शिक्षा मित्रों के द्वारा उस कट ऑफ को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट उसमें कट ऑफ को कम कर दे रहा है कि 40-45। तो अब इसमें हाईकोर्ट को इतना संज्ञान में लेना चाहिए था सबसे पहली चीज़ कि 60-65 पे आपको गुणवत्ता वाली शिक्षा देने वाले शिक्षक मिलेंगे या 40-45 पे। तो उन सारे मामलों को दरकिनार करते हुए 40-45 का ऑर्डर किया गया है। हम लोग चाहते हैं भर्ती 60-65 पे हो, क्योंकि 60-65 भर्ती होती है तभी हमारा चयन सुनिश्चित है। अन्यथा हम लोग 120 नंबर ला के अचयनित रह जाएंगे और जो केवल 40 और 45% नंबर ले आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा और हम लोगों का नहीं होगा। उसका उनके पीछे कारण है कि उनको 25% का भारांक दिया जा रहा है सभी प्रक्रियाओं के बाद में। वो 25 अंक का भारांक हम लोगों को प्रक्रिया से बाहर कर देगा और केवल उस पूरी भर्ती में लगभग 80% शिक्षा मित्रों का चयन हो जाएगा। हम पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बाहर हो जाएंगे भर्ती से सीधे। तो जो वेटेज उनको दिया जा रहा है, आप लोग क्या मांग करते हैं? उनको वेटेज न दिया जाए, एकदम से न दिया जाए? नहीं सर, वेटेज न दिया जाए उनको। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मांग करते हैं उनको वेटेज दिया जाए, लेकिन 60-65 कट ऑफ जो सरकार ने एक बैरियर लगाया है, 60-65 कट ऑफ के जो पास हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों जो हों, उनको सबको शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जाए, बाकी सारे लोगों से फॉर्म भरवाया जाए। आप 40-45 से फॉर्म भरवाएंगे तो अधिक से अधिक संख्या में लोग पास होंगे, आपके पास ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे, उनमें से आपको चुनना पड़ेगा। और 60-65 लगाएंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं से कुछ एलिजिबल अधिक योग्य कैंडिडेट रहेंगे, आप उनको नौकरी दीजिए। अच्छा, मान लीजिए सरकार इस मुद्दे पर नहीं ध्यान देती है तो आप क्या करेंगे? हम लोग डबल बेंच जाने के लिए तैयार हैं। सरकार का हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं जाती तो 29 तारीख से पहले हम लोग डबल बेंच में फाइल कर देंगे। 3 महीने के अंदर निस्तारित करने का भी कुछ ऐसा मामला है क्या? क्या जी। क्या है? तो हाई कोर्ट सिंगल बेंच का आदेश आया है कि 3 महीने के अंदर जो है सरकार नियुक्ति करे, सरकार चाहे तो। और जबकि जो है सरकार डबल बेंच जाने के लिए बोली है 25 तक, अगर 25 तक नहीं जाती है तो 29 के पहले हम लोग केस फाइल कर देंगे हाई कोर्ट लखनऊ में। तो आप लोगों ने कुछ संगठन भी बनाया है एक साथ मिल करके केस फाइल वगैरह करने के लिए, क्या नहीं? क्या है? हम लोग 2 संगठन है, एक बीएड के उससे एक बीटीसी लीगल टीम, दोनों संगठन अपना काम कर रहे हैं। संभवतः 25 से 26 तारीख को हम लोग केस फाइल करेंगे अपना। तो क्या सरकार का फेल्योर है कि इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पा रही है? क्या है? नहीं सर, ये मतलब एक चुनाव की वजह से ये लेट कर रहे हैं, नहीं तो शायद संभव था कि चुनाव वजह से क्या है? ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है इस पर। कौन वोट चाह रहा है? अरे गवर्नमेंट अगर भर्ती नहीं करती तो ये सारे कैंडिडेट इनके फेवर में, उनका वो है कि अगर ये नहीं होगा तो सारे कैंडिडेट शायद वोट दे दे। मतलब बीएड बीटीसी और ये शिक्षा में किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहती गवर्नमेंट, इस वजह से वो डिले कर रही है। लेकिन शिक्षा मित्रों का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है। आप लोग उसको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाना ये सरकार सुनिश्चित कर चुकी है।
हम लोग चाहते हैं कि भारांक दे, लेकिन भर्ती 90-97 पे हो और हम लोग डबल बेंच जाने के लिए एकदम पूरा तैयारी कर लिए हैं। बस कुछ याची और बन जाए, हम लोग डबल बेंच में 25-26 तक दाखिल हो जाए। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि अधिक से अधिक 90-97 के पक्ष में याची बने। सर्वेश प्रताप सिंह का सहयोग करें बस, तभी प्रताप सिंह क्या है आपके? प्रदेश अध्यक्ष हैं बीटीसी संयुक्त मोर्चा। आप किस मोर्चे के हैं? बीटीसी मोर्चे के हैं। अब तो हम लोग बस एक मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो 60% कट ऑफ लगाई गई है, उसी कट ऑफ को जो भी पास कर रहे हो सबको सबसे फॉर्म भरवाएं और उसी कट ऑफ पे भर्ती करें, पीछे ना हटें। 40-45 हाँ बोलिए। 40-45 पे भर्ती ना करें, कोर्ट का ऑर्डर ना माने, सीधे और सीधे 60% कट ऑफ पे जो पास हो रहे हैं उनको आगे। अच्छा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे अहम सरकार होती है, तो योगी सरकार से आप लोग क्या कहना चाहेंगे, ये तो बताइए। योगी सरकार से हम केवल यही कहना चाहते हैं कि वो 90-97 कट ऑफ का जो है समर्थन करे और डबल बेंच में आए, जल्द से जल्द आए, शिक्षकों का चयन हो, हाँ पर अधिवक्ता के साथ आए और कट ऑफ का बचाव करें, कट का बचाव हो, जिससे कि शिक्षा मित्र, बीटीसी, बीएड सब सामान्य रूप से योग्य शिक्षकों की भर्ती हो सके। तो क्या ये जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, इनकी बेसिक उसके शिक्षा मित्र बनकर गए थे, क्या शिक्षा प्रभावित हो रही है? क्या योग्य जो इनका समायोजन रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इनके पास वो मानक योग्यता नहीं है जो सरकार द्वारा शिक्षक बनने के लिए पात्रता होनी चाहिए, इसी आधार पर इनका समायोजन निरस्त किया गया था। इसके बाद इनको 2 प्रक्रियाओं में समान अवसर दिया गया। अब सरकार द्वारा जो निर्धारित मानक है उस पर जो शिक्षा मित्र उत्तीर्ण होते हैं उनको 25% भारांक मिले, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम उस मानक को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हम ये जिद करें कि उस मानक को ही घटा दिया जाए और गुणवत्ता से समझौता करते हुए हमको नियुक्ति दी जाए। तो इसका समर्थन ना आप करेंगे, ना मैं करूंगा, और ना मेरे साथ जो ये साथी बैठे हुए हैं ये करेंगे। मतलब आप लोगों का मानना है कि शिक्षा मित्रों को डबल फायदा दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये 25% का जो वेटेज दिया जा रहा है, इससे बहुत भारी संख्या में जो योग्यतम कैंडिडेट है, चाहे वो बीटीसी के हो चाहे वो बीएड के हो, दिन रात 14-14, 15-15 घंटे पढ़ के हम लोग 120-20 नंबर लेके आए हैं। लेकिन उस स्थिति में 40-45% में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो 60 या 67 नंबर पाके नियुक्ति लेके जाएंगे और हम लोग फिर से उसी स्थिति में हो जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे। तो हम योगी सरकार से चाहते हैं, जो इनकी इच्छा थी कि बेसिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए जो उन्होंने कहा था कि हमें योग्य और योग्यतम शिक्षक चाहिए, तो योग्यतम शिक्षकों के लिए वो 60% कट ऑफ का मजबूती से डबल बेंच में लड़ाई लड़े, समर्थन करे और 60% पे ही भर्ती को